काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में 2 दिसंबर 2025 से शुरू हुए काशी तमिल संगमों 4.0 तथा भारत सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा भारत सरकार के DCID के तहत आज सर्किट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम में स्वागत भाषण पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के निदेशक दिलीप कुमार शुक्ला ने किया और समापन भाषण क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जय सिंह ने किया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि काशी और तमिल के ऐतिहासिक रिश्ते हैं। तमिल भाषा सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और काशी सबसे प्राचीन नगरी। ऐसे में इन दोनों का रिश्ता अपने आप में एक नई ऐतिहासिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से काशी तमिल संगमम का जो यह आयोजन हो रहा है वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। काशी के स्थानीय निवासी भी तमिल के लोगों के साथ घुल मिल गए। इससे अनेकता में एकता को बल मिलता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वाराणसी के मंडल आयुक्त S राजलिंगम ने कहा कि सरकार की बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। ऐसे में काशी संगम जैसे कार्यक्रम आम जनता से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। हमें आने वाले तमिल मेहमानों का स्वागत साथ साथ उनको यहाँ की पौराणिकता और ऐतिहासिकता के बारे में भी बताना होगा। अब तक काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के लोगों को काशी की प्राचीनता के बारे में भी गहन जानकारी मिली है। कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर प्रभाकर सिंह के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक ने भी बैंकों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। एक कार्यशाला का आयोजन पत्र एवं सूचना कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा काशी में आयोजित किया गया था। जिला प्रशासन भी सहयोगी था और आप सभी पत्रकार बंधु भी इसमें शामिल थे। चाहे वो तमिल संगमम हो, चाहे वो बाल विवाह जैसी कुरीति पर के विषय पर, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम को लेके, तो आज हर विषय पर तमाम विद्वान यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी बातें रखा। जहाँ तक तमिल संगमों का सवाल है वो काशी और दक्षिण और उत्तर को जोड़ने के लिए कैसे सेतु के रूप में काम कर रहा है। तमिलनाडु हो, राज्य हो, तमिल भाषा हो और वहाँ के लोगों का ये चौथे साल लगातार काशी आना। इस बार की थीम है आओ तमिल सीखें। तो तमिल सीखने वहाँ के लोग आके यहाँ हिंदी सीख रहे हैं और यहाँ के पहली बार यहाँ के लोग, काशी के लोग भी तमिलनाडु जा रहे हैं। वहाँ जाके वो तमिल सीखेंगे। तो एक दूसरे को सीखने सिखाने, एक दूसरे को करीब से जानने का ये जो अवसर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया है, ये उस टूटी हुई श्रृंखला को उन्होंने जोड़ा है जो आज से हज़ारों हजार साल पहले, चाहे वो 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य की यात्रा रही हो, चाहे तमाम लोग आते रहे। तो काशी उनके लिए बहुत ही अध्यात्म का केंद्र है उनका। चूँकि ये वेदों की नगरी है तो यहाँ काशी लगातार वर्षों से लोग आते रहे। तमिलनाडु, दक्षिण भारत के लोग आज फिर से उसी रीत रिवाज, उसी परंपरा को, उसी को शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने और दिनों दिन हर वर्ष एक नई चीज़ सामने आती है। लोगों में बहुत उत्साह है। जो यहाँ आता है वो अभिभूत हो के काशी, चाहे वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले, चाहे माँ विशालाक्षी का दर्शन कर ले, चाहे सारनाथ चला जाए, प्रयागराज चला जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में उनका दर्शन कराए। तो जो आ रहा है अभिभूत होके जाता है। हम लोग भी जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की संस्कृति को देखकर निश्चित ही अभिभूत होंगे।